So in this I have started solid part. Okay, चलो डिस्कस करते हैं। देखो सॉलिड में जब सिलेबस सबसे पहले जब हम सिलेबस एनालाइज करते हैं या पेपर एनालाइज करते हैं तो आजकल जो मेन पैटर्न बन गया है ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, क्रिस्टल सिस्टम। अब इस क्रिस्टल सिस्टम में बहुत सारी चीज आती हैं। ब्रैग आता है, ब्रैग्स लॉ जो हम लोग कहते हैं। एक्सरेज में जो स्फीयर्स बनते, इवाल्व स्फीयर पे बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इन सब के फिर क्रिस्टल सिस्टम्स पे बनते हैं, ठीक है। ओके, बट अब जो पैटर्न क्रिस्टल सिस्टम मतलब टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। बट नाउअडेज क्या हो गया है कि हमें टाइप्स ऑफ जो ब्रेवियस लैटिसेस हैं, ब्रेवियस जो लैटिसेस हैं, ओके, ब्रेवियस जो लैटिसेस हैं जो कि 7 सिस्टम्स में होते हैं, 7 सिस्टम्स में होते हैं और हमें, ठीक है, जो मिलते हैं 7 सिस्टम्स को अप्लाई करने के बाद जो मिलते हैं, हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके, इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके एक्चुअली क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, थोड़े बहुत डायरेक्ट शायद एग्जाम में पूछ लें, बट CSIR नेट में कभी भी ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया जाएगा और इनको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में पूछ लेंगे, या कभी पूछ लेंगे स्पेसिफिक हीट पूछ लेंगे, या कभी आपको ये पूछ लिया जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स, या इनसे पूछ लिया जाएगा फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये सारी चीजें पूछ ली जाएंगी, ठीक है। या डेंसिटी नंबर, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, या कौन सा सिस्टम ही है, BCC है, FCC है, कौन सा SC है, बेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, क्या है, ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये जो सिस्टम्स है ना, इनको आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये आप बहुत ग्रेजुएशन से पढ़े जा रहे हैं, राइट। ग्रेजुएशन पढ़ा 3 साल, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा, फिर आपने कोचिंग किया। सो अब ये 7 सिस्टम्स आपको क्लियर होने चाहिए। बट वंस आई विल आई राइट फॉर यू दैट क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम अगर मैं बात करूं तो पहला क्या आ जाता है, हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो पहला अगर सिंपलेस्ट हमने क्यूबिक लिखा, ठीक है, पहला हमने सिंपलेस्ट अगर क्यूबिक लिखा है तो क्यूबिक में क्या क्या आ जाएंगे, देखो सिंपल क्यूबिक आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक आ जाएगा, फिर बॉडी सेंटर्ड आ जाएगा, फिर फेस सेंटर्ड आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड आ जाएगा, राइट। अब इन सब की प्रॉपर्टी, क्यूबिक की प्रॉपर्टी सबसे सिंपल होती है, क्या, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। कितने का होता है ये सारा, 90 का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये सबसे बेसिक है। ये क्या है, ये उसके एंगल्स हैं जो कि साइड से बना रहे हैं, ये लैटिस पैरामीटर है, राइट। अब दूसरा सिस्टम आ जाते हैं, क्यूबिक के बाद क्या लेंगे, चलो बताओ। अच्छा चलो टेट्रागोनल लेते हैं, टेट्रागोनल। अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल हमें सिर्फ और सिर्फ 2 तरह का सिस्टम देता है, ओके। टेट्रागोनल हमें सिर्फ 2 तरह का सिस्टम देगा, एक होता है सिंपल और एक होता है बॉडी सेंटर, एक होता है सिंपल और एक होता है बॉडी सेंटर। अब टेट्रागोनल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहता है, A इक्वल टू बी तो होता है पर नॉट इक्वल टू सी होता है, A इक्वल टू बी होता है पर नॉट इक्वल टू सी होता है। अब एंगल्स पर आ जाओ, एंगल्स इसके वही रहेंगे, यही ट्रेंड चलेगा, जो कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। तीसरे सिस्टम पे आ जाओ, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है। अब ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम क्या कहता है, 3 देता है, ये सिंपल देता है, बॉडी सेंटर देता है और फेस सेंटर देता है। सिंपल देता है, ओके, सिंपल देता है, बॉडी सेंटर देता है, बॉडी सेंटर देता है और फेस सेंटर देता है, ठीक है, फेस सेंटर देता है। तो अगर मैं इस ऑर्थोरॉम्बिक की प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऑर्थोरॉम्बिक की प्रॉपर्टी क्या होगी, आ जाओ यहीं पे, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्या हम ये लिख सकते हैं, बताओ ऑफलाइन जो, एंड कमेंट आप लोग मुझे कमेंट करना, ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स बताओ, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब
हम लोग सीरीज वाइज चल रहे हैं ना, हम लोग सीरीज वाइज चल रहे हैं। तो ऑर्थोरॉम्बिक क्या बोलता है कि ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये ऑर्थोरॉम्बिक जो होता है ये एक बेस सेंटर्ड भी बनाता है, बेस सेंटर्ड भी बनाता है। ओके, रिमेंबर दिस ऑर्थोरॉम्बिक एक ऐसा होता है, ऑर्थोरॉम्बिक जो ऐसा होता है जो कि प्रिमिटिव के साथ नॉन प्रिमिटिव के सारे नॉन प्रिमिटिव बना देता है। मतलब हम लोग प्रिमिटिव में क्या बोलते हैं, सिंपल को बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक को बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जिसकी सबसे लेस वॉल्यूम होगा और जिसमें एक ही एटम को 1/8 करके हिस्से में मिलता है। बट जो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव, ये नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आते हैं, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, राइट, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ये हो गए आपके ऑर्थोरॉम्बिक। अब आ जाओ हेक्सागोनल पर। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल हमें क्या देगा बताओ, हेक्सागोनल हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देता है, वो होता है सिंपल हेक्सागोनल। और याद रहे जो मिलर इंडिसेस हम लोग हेक्सागोनल के लेते हैं, एक आई एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। ये आपको मेरे वीडियो में मिला होगा कि कैसे हमने आई को डिफाइन किया है या आई कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी आती है, ये सिंपल हेक्सागोनल देता है, सिंपल हेक्सागोनल देगा, ओके। लेकिन इस सिंपल हेक्सागोनल के साथ इसके क्या लेते हैं, ए बी, ठीक है, और एक जाती है इसकी ऊपर सी, तो क्या लेते हैं बताओ, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसे होता है ना, ये तो ऊपर जा रही है इसकी एक्सिस, ये और ये, ठीक है, सारे लेने तो ये, ओके। नेक्स्ट हेक्सागोनल हो गया। हेक्सागोनल के बाद आप रोम्बोहेड्रल बोल दो, आई एम रबिंग दैट साइड, रोम्बोहेड्रल बोल दो या ट्राइगोनल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है, किसी बुक में कुछ दिया है, किसी बुक में कुछ दिया है, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ लिख देते हैं, हो जाएगा रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है बताओ, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी होती है कि ए बी सी तीनों तो हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, लेकिन लेकिन क्या हो जाएगा कि तीनों एंगल्स तो बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन तीनों 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है। ये रोम्बोहेड्रल क्या कह रहा है, रोम्बोहेड्रल कह रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये वाली इसकी प्रॉपर्टी। रोम्बोहेड्रल कह रहा है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होगा, लेकिन साथ में अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा भी होगा, लेकिन मैं 90 डिग्री के बराबर नहीं हूँ, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब छठा आ जाओ, छठा क्या है, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। अब मुझे कोई बताए मोनोक्लिनिक क्या देता है, मोनोक्लिनिक हमें दो टाइप देता है, एक तो सिंपल देता है और साथ में क्या देता है बताओ, टेल मी, क्या है, सिंपल देगा, साथ में क्या देगा, यस यू हैव टोल्ड सही, बेस सेंटर्ड, ठीक है। और सातवां क्या है, ट्राइक्लिनिक, इसमें ने तो कुछ भी नहीं किया, ट्राइक्लिनिक। ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि न मैं इसके 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 अल्फा बीटा गामा तीनों ही ऐसा ही रहूंगा, ठीक है। और ये क्या कहेगा बताओ, ये कहेगा कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, बताओ क्या होगा, क्या है, भूल गए क्या सब, ऑनलाइन टेल मी, देखो
ये क्या कहेगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक क्या, सिंपल सिंपल एक ही देगा ट्राइक्लिनिक किस्म का, सिंपल एक ही देगा ट्राइक्लिनिक किस्म का। तो ये हमारे 7 क्यूबिक सिस्टम्स थे और मैंने आपको बताया कि 7 क्यूबिक सिस्टम्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टी थी। क्लियर है? अब इसको याद रखना और हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। मैं आपको क्या कहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल प्रॉब्लम्स चलती है जैम के बच्चों को, गेट के बच्चों को और CSIR, तो आई डोंट थिंक दे शुड हैव दिस प्रॉब्लम, बट हाँ कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है जब आप बेसिक क्लियर नहीं करते। ठीक है, so I will say you one basic funda of how to calculate the density, right? How to calculate the density and किसकी डेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, एटॉमिक डेंसिटी। देखो हमारे पास दो डेंसिटीज रहती है, दो डेंसिटीज रहती है, एक एटॉमिक डेंसिटी रहती है और एक हमारे पास रहती है नंबर डेंसिटी, या हम कह सकते हैं मास डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मास डेंसिटी। ठीक, अब मुझे तुम ये बताओ, एक होगी हमारी मास डेंसिटी, एक होगी हमारी एटॉमिक डेंसिटी, तो रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं? एटॉमिक डेंसिटी मतलब जो हमारे क्यूबिक जो सिस्टम है उस क्यूबिक सिस्टम में कितने एटम्स मौजूद है। मास डेंसिटी मतलब कि जो हमने जिस एलिमेंट का वो क्यूबिक सिस्टम बना है उसकी क्या मास, उस मास की क्या डेंसिटी है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि रो, ये हमारा रो एन है और ये हमारा रो एम है, ठीक है, एक हमारा रो एन है और एक हमारा रो एम है, तो मुझे बताओ इसका रिलेशनशिप क्या होगा, इसका रिलेशनशिप क्या होगा? इसका रिलेशनशिप वेरी सिंपल होगा कि रो एन जो है रो एम अपॉन एम होगा। अब ये m क्या है, ये m है बेटा मास, मॉलिक्यूलर मास, या जो हम लोग एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसका मास। लेकिन यहाँ पर जो ये हम लोग देखो, हमेशा तुम लोग AMUs में पढ़ते हो, AMU में पढ़ते हो, तो इस AMU का जो सिस्टम को सेटलमेंट करना है, बैलेंस करना है, तो कौन आएगा बैलेंस करने के लिए? Na आएगा। Na मतलब क्या होगा? Na मतलब हमारा होगा एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर। तो अब बताओ, जो हमारे पास रो एन है और ये है, अब ऐसा यूनिट देखते हैं। अब जब ये कह रहा है रो एन बेटा क्या कहेगा कि हमारे पास दिए हुए वॉल्यूम में, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रो एन क्या है, ये है एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है, ये कहेगा कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट वॉल्यूम। जबकि जो रो एम है ये कहेगा क्या, उसकी मास अपॉन वॉल्यूम कहेगा। किसकी मास कहेगा? मास ऑफ जो एलिमेंट से हमारा वो क्यूबिक सिस्टम बना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम अपॉन यूनिट वॉल्यूम। अब कोई मुझे बताओ कि इन दोनों की SI यूनिट क्या हो जाएगी, टेल मी। हाँ टेल मी कि SI यूनिट क्या हो जाएगी। बताओ। एक की देखो मैं बोल दे रही हूँ, एक की SI यूनिट तो देखो सिंपल तुम्हारा या तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, या देखो ये वाली क्या है, नंबर है बेटा, ये नंबर है, तो ये क्या जाएगी, या तो सेंटीमीटर क्यूब में, पर सेंटीमीटर क्यूब में जाएगी, और या पर मीटर क्यूब में जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये है मास। मास को SI यूनिट में या तो केजी लेंगे, ठीक है, या तो मास को हम कैसे लिख सकते हैं, केजी में लिख सकते हैं या ग्राम में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं या सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जो कनेक्टिंग
चीज है वो है हमारी AMU। AMU में ही दिया रहेगा क्या, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब इस एवोगाड्रो नंबर को समझो। अगर इस एवोगाड्रो नंबर में ये क्या है, एटॉमिक वेट है, ठीक है, और ये क्या है हमारा एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट, क्लियर है, ये क्या है हमारा एटॉमिक वेट है। अब एटॉमिक वेट हमारा किस में दिया रहेगा, AMU में दिया रहेगा, ठीक है। अब जब AMU में दिया हुआ है तो हमें चेंजेस भी लाने हैं। अब मुझे कोई बताओ भाई 1 AMU कितना हो जाता है, केजी और ग्राम दोनों में। देखो यहाँ पे लिखते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और ग्राम में अगर लिखना चाहो तो, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना क्लियर है। अगर मैं केजी में लिखना चाहूँ और अगर मैं ग्राम में लिखना चाहूँ तो अब मुझे ये, मैंने तुम्हें अभी कहा कि ये Na जो है वो चेंजेस कर रहा है, मतलब इन दोनों को कनेक्टिंग पावर है, AMU और ग्राम, केजी, इन सब चीजों में, ठीक है। तो Na क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा 1/AMU। बस इतना याद रख लो कि Na इज इक्वल टू 1/AMU, ठीक है, 1/AMU। और Na क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा बताओ, इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, टेल मी बेटा, ये होगा इंटू 10 टू द पावर 27, 26, 24, 23, 22 क्या हो जाएगा बता दो फटाक से, कमेंट करो ना। 26 होगा। अगर मैं इसको 26 लिखती हूँ तो ये केजी पर मीटर क्यूब में आएगा, और इसी को अगर मैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखती हूँ तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना ही याद रखना है, इसके बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या कर दिया बताओ, टेल मी। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया इस AMU को केजी और मीटर क्यूब में। AMU को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी और मीटर क्यूब में। और याद रखना कि कब हमारा ग्राम में है, कब हमारा केजी में है, और क्वेश्चन ने हमारे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमारे क्या पूछा है, ठीक है। हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, हमारे पास रिलेशनशिप है कि जो एटॉमिक डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर डेंसिटी से कैसे रिलेट होगी। और ये एटॉमिक डेंसिटी आ कहाँ से रही है कि हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम बना है, हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम बना है, अगर वो सिंपल क्यूबिक है तो उसमें एक एटम होंगे, अगर वो बेस बॉडी सेंटर्ड है तो उसमें 2 एटम होंगे, अगर वो फेस सेंटर्ड है तो उसमें 4 एटम होंगे, सॉरी उसमें 4 हो जाएंगे। अगर ये बेस सेंटर्ड है तो बताओ भाई कितने होंगे, 2, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, अब हम इनको रिलेट करेंगे, देखो अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि हम क्वेश्चन में जो होता है, क्वेश्चन में अक्सर आपको इससे थोड़ा सा जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या डेंसिटी पूछ लेगा, या नंबर ऑफ, देखो जब भी नंबर डेंसिटी पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, याद रखना नंबर डेंसिटी कभी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपसे A की वैल्यू, N की वैल्यू, और अगर N की वैल्यू है इसका मतलब वो ये एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि BCC, FCC या SC है, ठीक है, या वो रो M की वैल्यू, ठीक है, ओके। वो आपसे N की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि बच्चे को पता है कि नहीं ये BCC है या FCC है या SC है, कैसे सिस्टम निकालते हैं। तो मैक्सिमम जो जितना भी वो वेरिएशन करेगा बेटा, वो वेरिएशन करेगा आपके सिंपल क्यूबिक सिस्टम में, ठीक है। बाकी जो क्यूबिक सिस्टम होते हैं वो हम लोग मोस्टली MSc में बच्चों जो होते हैं
वो एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, और हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो जिससे कि हम लोग उनको ग्रुप एनालिसिस करवाते हैं एटम्स के ऊपर, सिमेट्री का ऑपरेशंस करवाते हैं, वो अलग चीज़ है। ये अभी सिर्फ इतना देखो जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में डेंसिटी पूछ सकता है, आपके एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है कि n की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ये चीज आप रिमेम्बर रखना, तो मैं इसको साइड में अभी इसको नोट के तौर पे रख रही हूँ। ओके, नाउ सी माय फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अच्छा एक और सिंपल सा डेरिवेशन कर देते हैं या बेसिक बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। अगर सोचो मेरे पास कोई सिंपल कोई क्यूबिक सिस्टम है, पहले तो देखते हैं कोई क्यूबिक सिस्टम है। अगर मेरे पास क्यूबिक सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि मैं तीन चीज़ों के साथ जा सकती हूँ, सिंपल के साथ जा सकती हूँ, मैं या तो बॉडी सेंटर्ड के पास जा सकती हूँ या मैं फेस सेंटर्ड के पास जा सकती हूँ, ठीक है। बॉडी सेंटर से फेस सेंटर के पास जा सकती हूँ। और हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है जो कि रो एन है। ये क्या कहती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स और उसकी वॉल्यूम, क्योंकि हमने ये ए क्यूब क्यों लिया, मैंने क्यूबिक सिस्टम लिया है, मैंने क्यूबिक सिस्टम लिया है, इसलिए मैंने ए क्यूब लिया, ठीक है, पहली चीज। और पीछे से हमें रिलेशन में क्या मिला था कि रो एन जो है वो एक कनेक्टिंग एवोगाड्रो नंबर के साथ रो एम के बाद एम ए हो जाता है। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर देती हूँ, इक्वेटिंग, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है कि n बाई ए क्यूब इज इक्वल टू एन ए इंटू रो एम बाई एम ए। हमें ये एक कनेक्टिंग टिश्यू मिल जाता है। इससे देखो हम बहुत सारी चीज़ें, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, कितनी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। या तो मैं ए निकाल सकती हूँ, या तो मैं एन निकाल सकती हूँ, या तो मैं रो एम निकाल सकती हूँ, कुछ भी इन तीनों में से आई कैन फाइंड, कुछ भी इन तीनों में से आई कैन फाइंड। अब इस n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 व्हेन सिंपल क्यूबिक, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 जब ये बॉडी सेंटर्ड होगा, और n इज इक्वल टू 4 जब ये फेस सेंटर्ड होगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे होंगे, क्यूबिक क्रिस्टल, याद रहे क्यूबिक क्रिस्टल, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है ए क्यूब। तो कभी कभी बुक्स में पता है आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देता है, बोलता ही नहीं है कहाँ से आया, तो उसने क्या किया कि एन एम ए अपॉन रो एम एन ए इजिकल टू ए, और बोल देता है कि ये 1/3 है, तो ये तुम्हारा लैटिस पैरामीटर निकला। अरे निकला कैसे, ये तो बोलो। ओके, नाउ इट इज अंडरस्टूड, राइट, नाउ इट इज अंडरस्टूड। अब एन की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो तुम्हारे फॉर्मूला चेंज होते जाएंगे, n कभी 1 हो जाएगा, n कभी 2 हो जाएगा, n कभी 4 हो जाएगा, राइट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद हमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे करेंगे। ओके, सो आई एम रबिंग दिस। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आपको, बस जो क्वेश्चन में मेन मैटर है वो मैटर हम बोल देंगे आपको। ओके, क्वेश्चन में दिया है कि एक डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, एक डिफ्रैक्शन हो रहा है, किसका, एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो रहा है, और एक्सरे के अल्फा लाइंस का डिफ्रैक्शन हो रहा है, यू अल्फा का डिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो रहा है कॉपर के अल्फा लाइंस का, ठीक है, और उसकी लेवलेंथ दी हुई है तुम्हारी 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतनी तुम्हारी एंगस्ट्रॉम लेवलेंथ दी हुई है। अब उसने बोला है कि हमारे पास एक लैटिस पैरामीटर है 3.04 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, हमारे पास एक लैटिस पैरामीटर है 3.08 एंगस्ट्रॉम का, ठीक। क्वेश्चन चल रहा है, अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास मान लो कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो 50.94 है, कोई एएमयू 50.94 है हमारे पास एएमयू, क्या बोला है, एटॉमिक वेट 50.94 एएमयू, ठीक है, 50.94 ये बोला है हमारे पास एएमयू है। तो ये बता दो कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगी, क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ
क्रिस्टल, सिर्फ इतना ही बोला है बेटा, लेकिन उसने क्या बोला है साथ में कि केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगी, ये बता दो मुझे बस। ठीक है, क्या आपको समझ में आया, बता दो, क्या आपको समझ में आया। लेकिन उसने एक चीज आपको ये बोली है कि जो उसमें एटम्स हैं, उसमें जो एटम्स हैं वो एटम्स जो है मतलब ये जो क्रिस्टल के ऊपर ये हुआ है उसका पैरामीटर इसने दिया हुआ है, उसका पैरामीटर इसने दिया हुआ है, और साथ में ये बोला है कि ये बीसीसी किस्म का है, साथ में उसने ये बोला है कि ये बीसीसी किस्म का है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो मुझे नहीं पता, उसने कुछ भी नहीं बोला है कि एटॉमिक डेंसिटी निकालो या मॉलिक्यूलर डेंसिटी बोलो, उसने कुछ नहीं बोला है। लेकिन मैंने कैसे समझा, मैंने बस इससे समझा, तो मैं इससे जब समझ जाऊंगी तो मैं सीधे सीधे कर लूंगी कैलकुलेट। अब ये क्या बोल रहा है कि बीसीसी किस्म का है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो रो n क्या हो जाएगा, n अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 2/3.08 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। ठीक है, ये इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, ये हो जाएगा आपके कनेक्टिंग क्या थी हमारी, एन ए थी, रो एम थी, और ये क्या है, ये केजी में पूछा है, तो मैं 6.023 इंटू 10⁻, क्या लूंगी, 26 लूंगी, राइट, 26 लूंगी। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज निकल जाएगी, दिस इंप्लॉइज दैट रो एम, सॉरी यहाँ पे तो मैं 5.50.94 लिखना है। सो रो एम हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50.94 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3.08 की क्यूब इंटू 10⁻⁻30 हो जाएगी, इंटू 6.023 इंटू 10⁻26। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किस में आएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। ये आंसर किस में आएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, कैसे हमने कनेक्टिंग से निकाला है। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के फिरा के दे दें और सोचो कि हमें पूछ ले कि किस टाइप का क्रिस्टल है, एफसीसी का है, बीसीसी का है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं तुम्हें और भी बताऊंगी कि ये तो पॉइंट हो गया, ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आओ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग ब्रैग डिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रैग डिफ्रैक्शन का होता है, ठीक है, ब्रैग डिफ्रैक्शन। अब ब्रैग डिफ्रैक्शन क्या बोलता है बेटा, ब्रैग डिफ्रैक्शन बोलता है कि हम 2d sin थीटा HAL इज इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन n को हम इक्वल टू 1 कर देते हैं, बिकॉज डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल होता है उसी में ज़्यादा इंटेंसिटी आती है, बाकी तो इंटेंसिटीज घटती रहती है, इसलिए हमने n को इक्वल टू 1 कर दिया है, बस यही है। लेकिन ओरिजिनल ये होना चाहिए, तो DHKL जो निकलेगा साइन थीटा 2DHKL साइन थीटा क्या होगा, n लैम्डा, n को 1 कर देंगे तो लैम्डा हो जाएगा। ये है तुम्हारा ब्रैग। अब ब्रैग जो है बहुत सारी ईवार्ड स्फीयर पे देता है, किस पे देता है, उसकी कंडीशंस, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं क्या बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब D ऑफ HKL, D किस पर डिपेंड कर रहा है, HKL पर। HKL क्या है, HKL हमारा मिलर इंडिसेस है। मिलर इंडिसेस क्या होता है, किसी भी प्लेन के घर का पता। सबसे अच्छा अगर कोई आपसे पूछे वंश लाइन में जो हमारे लोकल में अगर पूछ ले तो हम सीधा बोल देंगे भैया HKL क्या है, HKL घर का पता है। किसके घर का पता है, ये प्लेन के घर का पता है, ठीक है। तो अगर हम क्रिस्टल बनाए तो क्रिस्टल में उसकी फैमिली ऑफ प्लेन्स रहेंगी, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस रहेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स रहेगी, क्रिस्टल की डायरेक्शंस रहेंगे। तो जब हम HKL को लिखते हैं तो बेटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है, मिलर इंडिसेस या प्लेन्स को शो करता है। एक्चुअली ये प्लेन्स को शो करता है।
लेकिन जब भी हम HKL को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। याद है, ये दोनों बेसिक डिफरेंस है और ये एग्जाम में आता भी है। और कंफ्यूज करने के लिए ये गेट और नेट में इसके एप्लीकेशन को दे देता है, याद रहे, डायरेक्शन के एप्लीकेशंस को दे देता है। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? अब सोचो, मेरे पास अगर कोई टेट्रागोनल सिस्टम हो, कोई क्यूबिक सिस्टम हो या कोई ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम हो, नोट करके लिखना। ये सारी चीजें क्या है, आपकी नोट है। नोट में क्या है, नोट में बोला देखो, अगर बेसिक सा सिंपल क्यूबिक हो जाए तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा। सिंपल सा अगर बेसिक सा हो जाए तो हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास ए क्यूब रहता है। क्लियर है? हमारे पास ए क्यूब रहता है। लेकिन हमारे पास जो रिलेशनशिप आती है वो किसकी रिलेशनशिप आती है? अगर रिलेशनशिप में हमारे पास कोई क्यूबिक क्रिस्टल हो, कोई क्यूबिक क्रिस्टल हो या कोई टेट्रागोनल क्रिस्टल हो, टेट्रागोनल क्रिस्टल हो, या कोई हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हो, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ठीक है। अगर हमारे पास कोई टेट्रागोनल क्रिस्टल हो, कोई क्यूबिक क्रिस्टल हो, कि कोई ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हो, हम क्या निकालते हैं, हम जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग D ऑफ HKL निकालते हैं बेटा, वो सिंपल सा दो का रेशियो होता है। क्या दो का रेशियो होता है? h² अपॉन a² k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c²। याद रहे, ये चीज आपको याद रहे। अगर कोई भी टेट्रागोनल क्यूबिक और ये आ जाए तो आपका जो रिलेशनशिप यही होगा। बाकी सारी चीजें इसमें या तो बैठा लो या तो इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो। तो मुझे कोई बताए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था टेट्रागोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है ABC के रेस्पेक्ट में। टेट्रागोनल क्या कहता है? टेट्रागोनल कहता है, टेट्रागोनल 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 कहता है A इक्वल टू B होगा पर C के बराबर नहीं होगा। क्यूबिक कहता है वो तो सारे को बराबर कर देता है। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक क्या कहता है? ऑर्थोरोम्बिक कहता है कि मैं किसी के भी बराबर नहीं होऊंगा। ऑर्थोरोम्बिक A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, जबकि क्यूबिक कहता है कि मैं सब बराबर हूँ, मैं सब बराबर हूँ। ओके, तो अगर मैं इसी का प्रॉपर्टी को इसमें यूज करूँ, इसके प्रॉपर्टी को इसमें यूज करूँ तो वो क्या हो जाएगा, बता दो, कोई बता दो। D ऑफ HKL इज इक्वल टू A अपॉन क्या हो जाएगा, h² प्लस k² प्लस l² का अंडर रूट। ठीक है, और यही आपने बुक्स में देखा है। तो मैम जब क्यूबिक का लिए दिया हुआ है तो एग्जाम में ऐसे टेट्रागोनल ऑर्थोगोनल कैसे पूछ लेते हैं? Students, exam they ask me this type of questions, right? Even some of the gate students जो first time दे रहे हैं, attempting कर रहे हैं, वो भी मुझसे ऐसे पूछते हैं। So I will say बेटा there is a basic concept, बुक्स इसमें आती है, इन सबको उड़ा देती है बीच में, ठीक है, इन सबको उड़ा देती है। So that's why you doesn't got कि मैम ये पूछा है तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलो हेक्सागोनल सिस्टम में आ जाओ। हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम क्या कहेगा? हेक्सागोनल का देखो क्या होता है। हेक्सागोनल सिस्टम कहता है कि मैं A इक्वल टू B होऊंगा पर C के बराबर नहीं होऊंगा, और मैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा होऊंगा लेकिन 90 डिग्री के, और गामा इज इक्वल टू मैं 120 का होऊंगा। ठीक है, ये तो प्रेजेंट सिस्टम हुआ। तो इसकी जो कॉम्पैक्ट प्रॉपर्टी होगी H और K की एक साथ होगी, और L तो अलग ही हवा में रहेगा, L अलग ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये मैं 4/3 हो जाऊंगा किसके, L H² HK प्लस K²। इसको ऐसे याद रखा करो, इसको ऐसे याद रखा करो। ठीक है, D² A², ठीक है, क्योंकि मैं बराबर हूँ। प्लस बचा क्या तुम्हारे पास, L बचा, और L किसके साथ आता है, L C के साथ आता है, L/C। क्लियर है इतना? तो सब स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर कर दो, और ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा तुम्हारा D ऑफ HKL, ये हो जाएगा तुम्हारा D ऑफ HKL। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? टेल मी फर्स्ट, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और समथिंग डिफरेंट? इतना क्लियर है ना? अब देखो मैं नेक्स्ट जो लूंगी वो मैं लूंगी आपका मिलर इंडिसेस के ऊपर। वो मैं किसके ऊपर लूंगी? वो मैं लूंगी आपका मिलर इंडिसेस के ऊपर। लेकिन मिलर इंडिसेस को कराने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है आपका क्यूबिक सिस्टम हो गया, या
मतलब एक सिंपल क्यूबिक से मैं स्टार्ट करूंगी। मैंने कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, ठीक है, अगर ऐसे है, ये सोचो ये x जा रहा है, ये y जा रहा है और ये z जा रहा है, तो ये काट रहा है आपके a पर, काट रहा है आपके b पर, काट रहा है आपके c पर। तो ये वाली जो डायरेक्शंस होगी ये एक डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग एच के एल ऐसे लिखेंगे। ये एक डायरेक्शन है तो इसको हम लोग एच के एल ऐसे, अगर ऐसे है तो ये बोल रहा है डायरेक्शन। लेकिन प्लेन्स क्या बनेंगी, प्लेन्स तो ऐसे बनेंगी ना, प्लेन्स तो ऐसे बनेंगी। तो अगर टोटल की ऐसी हो गई तो प्लेन ए हो गई, लेकिन अगर बीच में गैपिंग आ गई तो प्लेन क्या हो जाएगी, a/2 की प्लेन हो जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब है। सो वी विल डिस्कस दिस थिंग आफ्टर अ लिटिल ब्रेक एंड जस्ट रिकॉल एवरीथिंग। आई एम जस्ट कमिंग विद अ सिप ऑफ टी।